हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है साउंड, और साउंड में जो लास्ट टॉपिक है दैट इज डॉपलर इफेक्ट। दैट इज डॉपलर इफेक्ट। तो ऑलरेडी हमने 3 साउंड की क्वालिटी स्टडी की है। एक है पिच, लाउडनेस एंड टिम्बर। तो उसमें से पिच का आज हम यूज़ करने वाले हैं। पिच डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो जब सोर्स या फिर लिसनर मूव करता है तो पिच में चेंजेस आते हैं या फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं। वही हमें डॉपलर इफेक्ट में सीखना है, वही हमें डॉपलर इफेक्ट में सीखना है। तो क्या कहा है डॉपलर इफेक्ट में? डॉपलर इफेक्ट इज द अपरेंट चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड द लिसनर। तो लिसनर और सोर्स के मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चेंज होती है। जो हम साउंड सुन रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। दैट चेंज इज नोन एज अ डॉपलर इफेक्ट। ओके। सपोज आप प्लेटफॉर्म पे खड़े और ट्रेन जा रही है सायरन करते हुए, तो आपको लगेगा कि उसका पिच बढ़ रहा है। जैसे ही वो दूर जाएगी तो उसका पिच कम होता जाएगा। तो ये सोर्स के मोशन की वजह से आपको क्या लग रहा है? उसका पिच बढ़ रहा है। दिस इफेक्ट इज नोन एज अ डॉपलर इफेक्ट। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। तो जब फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है मोशन की वजह से, कोई भी मूव कर रहा है, लिसनर या फिर सोर्स, तो उस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम? डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट में 3 कंडीशन हमें पढ़ना है। पहला तो लिसनर इज स्टेशनरी, मीन्स लिसनर जो सुनने वाला है वो स्टेशनरी है और सोर्स मूव कर रहा है, और सोर्स मूव कर रहा है, ठीक है। बट सोर्स इज मूविंग, मीन्स आप खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन पास हो रही है सायरन करते हुए, ठीक है। सेकेंड, लिसनर इज मूविंग बट सोर्स इज स्टेशनरी। अब ट्रेन रुकी हुई है, सायरन कर रही है और आप उसकी तरफ भाग रहे हो, तो ये क्या है? लिसनर इज मूविंग बट सोर्स इज अ स्टेशनरी। एंड थर्ड, व्हेन लिसनर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग, लिसनर भी मूव कर रहा है और सोर्स भी, ट्रेन भी मूव कर रही है और आप भी मूव कर रहे हो, उस केस में ये थर्ड केस हमें अप्लाई करना है। तो इसमें से हमें 2 केस स्टडी करने हैं। तो आते हैं पहले केस पे। पहला हमारा केस क्या है? सोर्स मूविंग एंड लिसनर स्टेशनरी। सोर्स मूव कर रहा है और लिसनर हमारा क्या है? रुका हुआ है। लिसनर रुका हुआ है। सो कंसीडर अ सोर्स ऑफ साउंड एस। साउंड के सोर्स को हमने क्या कहा है? एस। मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, मीन्स ये दूर जा रहा है। दूर जाने को कहते हैं रिसीड। दूर जाने को क्या कहते हैं? रिसीड। तो अब लिसनर और सोर्स हमने पॉइंट से दिखा है। सोर्स अब यहाँ पे S1 पॉइंट पे, और यहां से ये क्या जा रहा है? दूर जा रहा है, लिसनर से दूर जा रहा है। सो Vs इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। कितनी वेलोसिटी से दूर जा रहा है? Vs इतनी वेलोसिटी से। अब ये सोर्स क्या करेगा? साउंड इमिट करेगा। क्या इमिट करेगा? साउंड इमिट करेगा। तो जो ये साउंड इमिट करेगा उसकी वेलोसिटी है v। ये किसके पास जा रही है? लिसनर के पास जा रही है, ठीक है। ये समझ में आ गया? लिसनर हमारा रुका हुआ है, स्टेशनरी है। सोर्स लिसनर से दूर जा रहा है और साउंड लिसनर की तरफ जा रहा है। तो सोर्स की वेलोसिटी कितनी है? Vs। और साउंड, जो भी साउंड इमिट हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है? v इतनी वेलोसिटी है, ठीक है। अब हम मानते हैं कि जो साउंड वेव है वो ट्रफ क्रस्ट में ट्रैवल कर रही है। इजी हमें लगने के लिए हम क्या मानते हैं? कि ट्रफ क्रस्ट में साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है, तो इजी लगता है। तो अब लिसनर क्या करेगा? उसके पास जितने क्रस्ट आ रहे हैं वो गिनने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? लिसनर काउंट ईच क्रस्ट। लिसनर क्या करेगा? काउंट ईच क्रस्ट। तो उसके पास कितने क्रस्ट आ रहे हैं ये लिसनर काउंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इनिशियली जब टाइम था, इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0। अब जब टाइम कितना है? t इज इक्वल टू 0, तो सोर्स हमारा S1 पॉइंट पे है एंड लिसनर हमारा L पॉइंट पे है, ठीक है। तो यहां से, अब ध्यान दो, यहां से सोर्स क्या करेगा? पहला क्रस्ट इमिट करेगा। क्या करेगा? पहला क्रस्ट इमिट करेगा, साउंड वेव का पहला क्रस्ट। जब सोर्स कहां पे? S1 पॉइंट पे और लिसनर कहां है? L पॉइंट पे। सोर्स एट पॉइंट, सोर्स एट पॉइंट S1 emits first crust, okay।
सोर्स कौन से पॉइंट पे, S1 पॉइंट पे, और पहला क्रस्ट इमिट किया। अब क्या होगा, अब ये क्रस्ट ट्रेवल करेगा लिसनर की तरफ। लिसनर कितने डिस्टेंस पे है, D इतने डिस्टेंस पे। सो D इज द डिस्टेंस बिटवीन, D distance between source that is at S1 and listener L। तो सोर्स जब S1 पे था और लिसनर L पे था तो क्रस्ट ट्रैवल करेगा उसकी तरफ। अब देखो, अब ये ट्रैवल करेगा यहां से, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा कितने टाइम में, D इतना डिस्टेंस वो करेगा कवर कितने टाइम में, T1 इतने टाइम में। हम क्या कहते हैं, T1 इतने टाइम में वो लिसनर के पास पहुंच जाएगा। द क्रस्ट रीच एट लिसनर, द क्रस्ट reaches the listener at टाइम T1। कितने टाइम में पहुंचा, T1 इतने टाइम में पहुंचा। कितना डिस्टेंस कवर किया, D इतना डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हमें कितना टाइम लगा, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू D अपॉन V। नाउ T1 इज इक्वल टू D अपॉन V। ठीक है, इक्वेशन 1 कहते हैं इसे। तो अभी तक केस सिंपल है, हमारा केस सिंपल है, समझ में आ गया क्या हो रहा है। देखो सोर्स S1 पोजीशन पे है, यहां से क्या इमिट कर रहा है, साउंड इमिट कर रहा है। साउंड की वेलोसिटी कितनी है, V। साउंड की वेलोसिटी कितनी है, V इतनी वेलोसिटी है साउंड की। ठीक है, V वेलोसिटी के साथ ये लिसनर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहां से टाइम कितना है, T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0 टाइम पे सोर्स S1 पोजीशन पे यहां से क्रस्ट इमिट किया। ये क्रस्ट किसके पास जा रहा है, लिसनर के पास। जब ये लिसनर के पास जा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर किया, D इतना डिस्टेंस, D इतना डिस्टेंस। S1 से L तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, T1। देयरफॉर टाइम T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जब तक ये क्रस्ट आगे जा रहा है, हमने क्या कहा कि सोर्स मूव कर रहा है। सोर्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो सोर्स अब दूर जाएगा। सोर्स अब क्या होगा, दूर जाएगा। तो पहले वो S1 पे था और लिसनर हमारा L पे था, लिसनर हमारा L पे था। दोनों में डिस्टेंस कितना है, दोनों में डिस्टेंस है D। अब जैसे क्रस्ट आगे बढ़ रहा है, सोर्स हमारा पीछे जा रहा है, क्योंकि सोर्स क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम लिसनर मूव कर रहा है। तो अब सोर्स यहां तक आ जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट तक वो आ जाएगा। अब ये पॉइंट हमें फाइंड करना है कि ये कहां तक मूव करेगा, दूर जा रहा है ना, तो जैसे जैसे साउंड आगे जा रहा है तो ये भी पीछे जा रहा है। तो अब सेकेंड क्रस्ट कब आएगा, सेकेंड क्रस्ट कब आएगा, इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, ध्यान दो। अब तो अब ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। अब देखो वेव, वेव में क्रस्ट स्टार्ट हुआ, T इज इक्वल टू 0। देन ये साउंड वेव ने एक वेव कंप्लीट किया। एक वेव को लगने वाले टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के बाद, दैट इज T0, इतने टाइम पीरियड के बाद अब सेकेंड क्रस्ट स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, सेकेंड क्रस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एट T इज इक्वल टू T0, जब टाइम T0 होगा तो हमारा सेकेंड क्रस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तब तक लिसनर क्या आ गया, पीछे आ गया, सॉरी सोर्स क्या आ गया, पीछे आ गया। तब तक सोर्स हमारा पीछे आ रहा है, लिसनर से दूर जा रहा है। तो अब सोर्स धीरे धीरे पीछे आ रहा है, यहां तक पहुंच गया पॉइंट S2 तक। कितने टाइम में, T0 इतने टाइम में ये यहां तक पहुंच गया। यहां से वो दूसरा क्रस्ट इमिट करेगा, यहां से ये क्या करेगा, दूसरा क्रस्ट इमिट करेगा, क्योंकि दूसरे क्रस्ट के लिए टाइम कितना लग रहा है, T इज इक्वल टू T0 इतना टाइम। तो T0 जब तक टाइम हो रहा है तब तक सोर्स पीछे आ गया। ठीक, कितना डिस्टेंस पीछे आ गया, वंस अगेन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये कितना डिस्टेंस पीछे आ गया, वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है vs, और टाइम कितना लगा t0, तो vs t0 इतना डिस्टेंस ये पीछे आ गया। तो अब हमारा सोर्स कितना डिस्टेंस पीछे आ गया है, हमारा सोर्स कितना डिस्टेंस पीछे आ गया है, vs t0 इतना डिस्टेंस ये पीछे आ गया है s1 से s2। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, d प्लस vs t0। अब यहां से ये सेकेंड क्रस्ट इमिट करेगा और ये लिसनर तक जाएगा, वो जाएगा t2 इतने टाइम में। तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, d प्लस vs t0। देयरफॉर t2 इज इक्वल टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस d प्लस vs t0 और साउंड वेव की वेलोसिटी v। तो इतना टाइम उसे लगेगा। ठीक है, अब हम लिखते जाते हैं, वंस अगेन एक्सप्लेन करते जाते हैं। ठीक है, सो पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। अब लेट t0 बी द टाइम पीरियड, लेट t0 क्या है, टाइम पीरियड। तो अब t0, जब तक t0 होगा तब तक क्या होगा, सेकेंड क्रस्ट इमिट होगा। तो सेकेंड क्रस्ट इमिटेड, यहां क्या होगा, सेकेंड क्रस्ट इमिटेड। तो t0 के बाद सेकेंड क्रस्ट इमिट करना स्टार्ट करेगा। ये हमारा t इज इक्वल टू t0, और जब टाइम t0 होगा तो हमारा सेकेंड क्रस्ट स्टार्ट हो जाएगा, हमारा सेकेंड क्रस्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो टाइम कब, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड, तो उतने टाइम पीरियड पे सेकेंड क्रस्ट इमिट होना स्टार्ट कर देगा। सो एट t इज इक्वल टू, एट t इज इक्वल टू t0 पे ये केस हो रहा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोर्स, अब सोर्स क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोर्स इज, कितने वेलोसिटी है vs, और टाइम t0, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, vs t0 इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ओके, एंड रीच पॉइंट, एंड रीच पॉइंट S2, और कहां तक पहुंचा वो, S2 तक पहुंचा। देयरफॉर d प्लस vs t0, डिस्टेंस बिटवीन S2 एंड लिसनर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट S2 एंड लिसनर, उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, d प्लस vs t0। नाउ सेकेंड क्रस्ट, नाउ सेकेंड क्रस्ट reach at listener, और reach at listener in time। तो अब लिसनर के पास पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, t2 इतना टाइम, t2 इतना टाइम। तो t0 पहला टाइम कितना लिया ट्रैवल करने के लिए, t0 प्लस सेकेंड फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, t0 ऐड क्यों किया, क्योंकि क्रस्ट स्टार्ट हो गया t0 से, यहां से हमने पहला क्रस्ट इमिट किया, देन ये टाइम प्लस सोर्स को यहां से यहां आने के लिए कितना टाइम लगा, t0 प्लस क्रस्ट को वहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, d प्लस vs t0 कितने टाइम में, t2 इतने टाइम में। तो t2 इज इक्वल टू d प्लस vs t0 अपॉन वेलोसिटी। तो ये हमें टोटल टाइम लगा, ये हमें टोटल टाइम लगा। सिमिलरली थर्ड क्रस्ट के लिए टाइम क्या होगा, सिमिलरली अब देखो थर्ड क्रस्ट के लिए, सो थर्ड क्रस्ट कब इमिट होगा, व्हेन t इज इक्वल टू 2t0। ये एक वेव, इसके लिए टाइम लगेगा t0, ये पहला क्रस्ट।
तो T0 के बाद दूसरा क्रस्ट इमिट होगा, देन T0 प्लस T0, 2T0 के बाद तीसरा क्रस्ट इमिट होगा। तो तीसरे क्रस्ट के लिए टाइम कितना होगा, 2T0। तो अब टाइम T3 सिमिलरली क्या लिखेंगे हम, 2T0 प्लस D प्लस VS 2T0 अपॉन V। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, 2T0। तो 2 को हम आगे ले लेते, 2 को आगे ले लेते, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 2VS T0। सो फॉर टाइम, therefore for time t is equal to PT0। देखो सेकेंड के लिए थर्ड क्रस्ट, सेकेंड के लिए थर्ड क्रस्ट, तो P के लिए क्रस्ट का नंबर क्या होगा, क्रस्ट इज P+1, क्या होगा, P+1। देयरफॉर P+1 क्रस्ट के लिए टाइम क्या होगा, T P+1 इज इक्वल टू PT0 प्लस D प्लस P VS T0 डिवाइडेड बाय V, डिवाइडेड बाय V। ठीक है, ये आ गया हमारा टाइम फॉर P+1 क्रस्ट। सो टाइम फॉर, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2, टाइम फॉर P क्रस्ट। अब ये P+1 क्रस्ट के लिए है, तो P क्रस्ट के लिए टाइम क्या होगा, सो टाइम फॉर P क्रस्ट, प्री क्रस्ट के लिए, P क्रस्ट के लिए टाइम क्या होगा, P+1 क्रस्ट में से 1 क्रस्ट का टाइम हम माइनस कर देंगे। सो टाइम हम क्या लिखेंगे, इज T P+1 माइनस T1। तो अब इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 हमें क्या देता है, PT0 प्लस D प्लस P VS T0 डिवाइडेड बाय V माइनस, फर्स्ट टाइम देखो कितना है, इक्वेशन 1, ये देखो D अपॉन V, टाइम T1 इज D अपॉन V, तो वो हम पुट करेंगे यहाँ, माइनस DV फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो अब थोड़ा सा सेपरेट सेपरेट लिख देंगे, PT0 प्लस D बाई V, ब्रैकेट वाला टर्म सॉल्व कर रहे हैं, प्लस P VS T0 डिवाइडेड बाई V माइनस DV, DV DV कट हो जाएगा यहाँ, DV DV कट, तो बचा हुआ टर्म में से क्या कॉमन आएगा, PT0 1 प्लस VS अपॉन V। ये हो गया टाइम फॉर P क्रस्ट। तो एक क्रस्ट के लिए टाइम कितना लगेगा, ओके, या एक वेव के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम फॉर 1, ओके, टाइम फॉर 1 क्रस्ट इज टाइम पीरियड, देयरफॉर टाइम फॉर 1 क्रस्ट इज टाइम पीरियड। तो ये P क्रस्ट का टाइम है, तो उसको हम डिवाइड कितने से करेंगे, P से करेंगे, तो हमें टाइम पीरियड मिलेगा, देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू P क्रस्ट को लगने वाला टाइम डिवाइडेड बाय P। तो यहां हम दोनों का वैल्यू डाल देंगे, तो PT0 1 प्लस VS बाय V डिवाइडेड बाय P, तो P कट हो जाएगा, एंड देयरफॉर T इज इक्वल टू T0 1 प्लस VS बाय V। देयरफॉर T इज इक्वल टू T0, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, V प्लस VS डिवाइडेड बाय V, हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज
फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो हम पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 1/t इज इक्वल टू 1/t0 v/v प्लस वी एस, एंड देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n0। फ्रीक्वेंसी 1/t इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी v प्लस वी एस। तो अगर सोर्स दूर जा रहा है, अगर सोर्स दूर जा रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, n इज इक्वल टू n0 v डिवाइडेड बाय v प्लस वी एस। सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर। तो यहां क्या हो रहा है, रिसीड। ठीक है, ये उसके लिए फॉर्मूला है। तो ये हमारा उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम मानते हैं सिमिलरली, सिमिलरली शॉर्ट में लिखता हूं, सोर्स मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रोच। तो नजदीक आ रहा है अब, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। तो सोर्स जो है हमारा वो किसके पास जा रहा है, लिसनर के पास जा रहा है, लिसनर के पास जा रहा है। उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, n इज इक्वल टू n0 से प्लस की जगह हमें माइनस साइन डालना है, इतना याद रखना है, v माइनस वी एस, v माइनस वी एस। ठीक है, ये रिसीड के लिए और ये अप्रोच के लिए। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गया। अब थोड़ा सा शॉर्ट में इसको रिवाइज करते तो आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या किया है। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी। तो क्या हो रहा है, वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स दूर जा रहा है लिसनर से, सोर्स दूर जा रहा है लिसनर से कितने वेलोसिटी के साथ, वी एस, और साउंड लिसनर के पास जा रहा है विथ वेलोसिटी v। ठीक है, तो अब हमें क्या पहले टाइम कैलकुलेट करना है, क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। सो लिसनर क्या कर रहा है, क्रस्ट को कैलकुलेट कर रहा है। तो इनिशियली जब t0 होगा तो एक क्रस्ट इमिट होगा, वो एक क्रस्ट किसके पास जाएगा, लिसनर के पास जाएगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, d इतना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, d इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, t1 टाइम में। तो t1 टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हमें दो फॉर्मूले मिलते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये दो फॉर्मूले यहां यूज करने हैं हमें। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये दो फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हमने टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये हमने फॉर्मूला यूज किया। अब साउंड वेव का टाइम पीरियड कितना है, t0। हाँ, साउंड वेव का टाइम पीरियड कितना है, t0। तो एक वेव जब खत्म होगा उसके बाद दूसरा क्रस्ट आएगा, उसके बाद दूसरा क्रस्ट आएगा। तो दूसरा क्रस्ट के लिए लगने वाला टाइम क्या है, टाइम पीरियड। ये यहाँ से एक क्रस्ट स्टार्ट हो गया, ये फिनिश हो गया यहाँ तक एक वेव, तो इसके लिए टाइम लगता है, एक वेव के लिए जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ से अब दूसरा क्रस्ट स्टार्ट होगा, तो दूसरा क्रस्ट कितने टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, t0 इतने टाइम पे क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या लिखा, एट टाइम t0 हमारा सेकेंड क्रस्ट इमिट हो गया, सेकेंड क्रस्ट इमिट हो गया। अब ये सेकेंड क्रस्ट जब इमिट हो गया तो देखो, जब तक ये इमिट हो रहा है तब तक सोर्स पीछे जा रहा है, रिसीड हो रहा है। तो कितने डिस्टेंस रिसीड हुआ, सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, वी एस इंटू टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इंटू टाइम। सो वेलोसिटी वी एस कितने टाइम, t0 इतने टाइम में ये पीछे आ गया, ये पीछे आ गया। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वी एस t0। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोर्स इज वी एस t0 एंड रीचेस पॉइंट s2। और कहां तक पहुंच गया, पॉइंट s2 तक पहुंच गया। यहां आके उसने सेकेंड क्रस्ट इमिट किया। अब सेकेंड क्रस्ट आगे बढ़ेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
डी प्लस वी एस टी जीरो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस डी प्लस वी एस टी जीरो। तो अब टोटल टाइम उसको पहुंचने के लिए, पहले क्रस्ट के बाद दूसरा क्रस्ट पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, यहां से यहां आने के लिए टी जीरो प्लस इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल टाइम हमारा टी टू इतना लगा। अब तीसरे क्रस्ट को इमिट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो तीसरा क्रस्ट इमिट होगा टू टी जीरो के बाद, ये हो गया यहां से, ये हो गया एक टी जीरो, यहां फर्स्ट क्रस्ट इमिट हुआ, देन यहां हमारा सेकेंड क्रस्ट इमिट होगा, तो टी जीरो प्लस टी जीरो, टू टी जीरो के बाद हमारा थर्ड क्रस्ट इमिट होगा। तो जब टाइम होगा टू टी जीरो तो हमारा थर्ड क्रस्ट इमिट होगा, तो थर्ड क्रस्ट के लिए टाइम टी थ्री इज इक्वल टू टू टी जीरो डी प्लस टू वी एस टी जीरो बाई वी, सेम एज इट इज, सिर्फ यहाँ टू लगाना है। अगर फोर्थ क्रस्ट होगा तो यहाँ थ्री आएगा, अगर फिफ्थ क्रस्ट होगा तो यहाँ फोर आएगा, एक कम होता है इससे, ये याद रखो। तो अब टाइम पी टी जीरो के लिए क्रस्ट क्या होगा, पी प्लस वन, तो पी प्लस वन क्रस्ट के लिए टाइम हमारा पी टी जीरो प्लस डी प्लस पी वी एस टी जीरो डिवाइडेड बाई वी। अब ये हो गया पी प्लस वन क्रस्ट के लिए, तो पी क्रस्ट के लिए कितना टाइम लगेगा, तो पी प्लस वन क्रस्ट से एक क्रस्ट को हटा दो, एक क्रस्ट के टाइम को हटा दो, तो हमने वही कर दिया यहाँ। तो यहाँ हमने पी प्लस वन क्रस्ट के टाइम से एक क्रस्ट के टाइम को हटा दिया, तो माइनस करने के बाद हमें आंसर ये मिला। अब ये कितने क्रस्ट का टाइम है, पी इतने क्रस्ट का टाइम है, मीन्स 1 2 3 4 ऐसे पी क्रस्ट ट्रेवल करने के लिए इतना टाइम लगता है। तो एक क्रस्ट ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो पी से डिवाइड कर दो, पी से डिवाइड कर दो इसे, तो हमने पी से इसको डिवाइड कर दिया, इसको पी से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिला टाइम पीरियड, एक क्रस्ट के लिए लगने वाला टाइम, ठीक है। एंड देन हमने उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया, इसका रेसिप्रोकल लिया और फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, तो ये आया रिसीड के लिए फ्रीक्वेंसी, सिमिलरली ये अप्रोच के लिए फ्रीक्वेंसी। तो अब ये हो गया हमारा एक केस, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा केस स्टडी करने वाले हैं, थोड़ा सा इसे रीड करो, किसी किसी को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा सा रीड करो, समझ जाओगे क्या हो रहा है, ठीक है। हमें इसमें दो चीज़ें निकालनी है, पहले तो टाइम निकालना है एंड डिस्टेंस निकालना है, सोर्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और साउंड को कितना टाइम लग रहा है, ये दो ही हमें चीज़ें निकालनी होती है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ डॉपलर इफेक्ट का फर्स्ट केस खत्म हो चुका है, मिलता है हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।